2022-23 2022 और 23 ये साल इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इन सालों में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया गया है। इंसान ने यूं तो अपने लिए काफी बॉर्डर सेट कर लिया कि ये कंट्री का बॉर्डर है, ये दूसरी कंट्री का बॉर्डर है, पर दुनिया है तो वर्ल्ड इज वन, दुनिया एक ही है। जो वेस्ट में नहीं मिलेगा वो ईस्ट में मिलेगा, और जो ईस्ट में नहीं मिलेगा वो वेस्ट में मिलेगा। नेचर ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, और कुछ रिसोर्सेज इंसान ने अपनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से डेवलप कर रहे हैं। अब इन रिसोर्सेज को एक्सचेंज करने के लिए एक इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए वेस्ट को ईस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसी तरीके से इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए ईस्ट को वेस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इस डिपेंडेंसी को कवर करने के लिए एक इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है, इसी को कहते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से प्रोडक्ट्स हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूं तो एक्सपोर्ट वर्ल्ड को, दुनिया को इंडिया ने ही सिखाया, क्योंकि 14वीं 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में हम लोग यहाँ से स्पाइसेस और हर्ब्स और टी एक्सपोर्ट किया करते थे। हमारे पास बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे, पोर्ट्स हुआ करते थे, जो कि आई थिंक, जितनी मेरी समझ है, इंडिया से बड़ा किसी का एक्सपोर्ट सेटअप नहीं था। बट अब अगर हम आज की बात करें 2022-23 या आज के डेट में क्या क्या चीज़ें हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली कोरोना के बाद वर्ल्ड की जो डिपेंडेंसी इंडिया में बढ़ गई है, उससे और भी ज़्यादा बेनिफिट हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस को मिलने वाला है। काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए। इनफैक्ट जो पहले एक सप्लाई चेन बना हुआ था वो काफ़ी कोरोना के बाद डिस्टर्ब हो गया है। वेस्ट की जो कंपनीज हैं वो अब नया सप्लाई चेन बनाना चाह रहे हैं, और इसके लिए इंडिया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं, करंट ईयर में इंडिया एक्सपोर्ट 500 बिलियन US डॉलर पार कर चुका है, जो कि अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू है फ्रॉम एक्सपोर्ट। इससे आपको पता चल सकता है कि लास्ट 1-2 साल में कोरोना के बाद कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया में एक्चुअल में बढ़ रहा है, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम देख सकते हैं। अपने टोटल एक्सपोर्ट का अप्रॉक्स 40% एक्सपोर्ट इंडिया एशियन कंट्रीज में करता है, उसके अलावा 25% यूरोपियन कंट्रीज में करता है, और 25% नॉर्थन अमेरिकन कंट्रीज में करता है, और 7% अप्रॉक्स लैटिन अमेरिका में करता है, और अराउंड 1-2% ओशियनिक कंट्रीज में करता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट में डोमिनेट करता है। इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कैटेगरीज में सबसे पहले है रिफाइंड पेट्रोलियम, उसके बाद आपको मिल जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया में बहुत बूम कर रही है और काफ़ी टाइम से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पॉलिश डायमंड ज्वेलरी, इसका काफ़ी स्कोप है इंडिया में। इसके अलावा सेरेलेक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, आप उस पर भी अपना एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग अब और ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी अब इंडिया में आ रही है, मैन्युफैक्चरर्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इसमें भी आप अपना, इस सेक्टर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा कॉटन, टेक्सटाइल, मीट प्रोडक्ट्स और सी फूड आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पाइसेस और टी तो इंडिया की हमेशा डोमिनेट रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी कंट्री में आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा, तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो इंडिया का एक्सपोर्ट का पार्टनर है वो है USA, उसके बाद UAE, दुबई, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंडियंस भी रहते हैं। उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हैं हांगकांग में, उसके बाद आप चाइना को अप्रोच कर सकते हैं, द नेदरलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल। ये वो कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको ये भी बता दूँ, इंडिया अपना सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है 80 बिलियन US डॉलर, वो USA के साथ करता है। तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप पहले अमेरिकन कंट्रीज को फाइंड आउट करें, और कैसे फाइंड आउट करना है ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनल तरीके से, मॉडर्न तरीके से, मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, वो सब आपको बताया जाएगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ आपको कस्टमर ढूंढना कहाँ है। इंडिया का अप्रॉक्स 45 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट UAE के साथ होता है। इसमें आपको पता ही होगा काफ़ी इंडियंस UAE में, दुबई में रहते हैं, जिस वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड दुबई में ऑलरेडी है या UAE में है, तो वहाँ पे भी आप अपना एक्सपोर्ट पार्टनर, एक्सपोर्ट क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है वो है चाइना। इंडिया अपना अप्रॉक्स 20 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट चाइना के साथ करता है, विच इज़ अप्रॉक्स 8% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ही हांगकांग में 15 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और उसके अलावा सिंगापुर में 12 बिलियन US डॉलर्स का। और उसके साथ, तो ये 5 कंट्रीज इंडिया की टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं। आप इन कंट्रीज में से अपना क्लाइंट, अपनी कंपनी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स इंडिया इन कंट्रीज को ज्यादातर डोमिनेट करता है, क्या प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में रिफाइंड पेट्रोलियम का बहुत बड़ा बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस है, जो कि अपनी GDP में भी काफी ज्यादा योगदान देता है।
अप्रॉक्स 55 बिलियन यूएस डॉलर्स का हम रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बड़े बायर्स हैं सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके अलावा जो सेकंड बिगेस्ट हमारा सेक्टर है एक्सपोर्ट का वो है ज्वेलरी या पॉलिश डायमंड। इंडिया में आपको शायद पता होगा, आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो पॉलिश डायमंड है वो हमारे गुजरात सूरत से होके जाता है, और यही हमारा सेकंड बिगेस्ट सेक्टर भी है। इसमें अप्रॉक्स हम 45 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे जो बिगेस्ट बायर्स हैं इसमें यूएई है, यूएसए है और सिंगापुर है। जो नेक्स्ट इसमें बिगेस्ट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो इंडिया हमेशा से एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी रहा है, हमारे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा बूमिंग सेक्टर है। इंडिया का अप्रॉक्स 45 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने देखा है, और इसमें जो बड़े बायर्स हैं यूएसए, यूएई है, सिंगापुर है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद सी फूड इंडस्ट्री काफ़ी हमारी बूम कर रही है। इंडिया अप्रॉक्स बिलियन यूएस डॉलर्स का सी फूड एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, अमेरिका में, इनफैक्ट ओशियनिक कंट्रीज में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। इनफैक्ट वर्ल्ड का 25% जो राइस एक्सपोर्ट होता है वो सिर्फ अकेले इंडिया ही करता है। इसमें जो इंडिया के बिगेस्ट बायर्स हैं अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है। इसके अलावा वीट, कॉर्न, पल्सेस, स्पाइसेस, ये सब भी इसी रेंज में आता है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का अप्रॉक्स 21% जो कॉफ़ी एक्सपोर्ट है वो सिर्फ इटली को ही हो जाता है। इसके अलावा टी इंडिया का ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस है। इंडिया की जो टी है वो बेस्ट टी मानी जाती है, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इंडिया वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट टी प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, और इसीलिए इंडियन टी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। इंडियन टी की जो डिमांड है रशिया, यूएसए, चाइना, जर्मनी में रहती है। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम कौन कौन से सेक्टर्स में अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मिनरल्स में, ज्वेलरी में, टेक्सटाइल में, कॉफ़ी, टी, हर्ब्स में, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन सी करंट सिनेरियो में एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं। यूएसए है, यूरोप है, आप ओशियनिक कंट्रीज में भी जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में सर्च करेंगे कैसे हम अपने लिए एक राइट क्लाइंट, राइट कंपनी ढूंढे। ऑनलाइन क्या क्या हमारे को सपोर्ट वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कौन कौन सी प्राइवेट वेबसाइट है जहाँ पे हम जा सकते हैं।